इमेजिन कीजिए कि आप अकेले किसी अनजान रास्ते से जा रहे हैं। कुछ देर बाद आप नोटिस करते हैं कि रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस आप बार बार एक ही जगह पर घूम रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप गुम हो गए हैं, तो आप गलत हैं। आप दरअसल एक छलावे का सामना कर रहे हैं। छलावा एक ऐसा सुपरनैचुरल एंटिटी है जो यात्रियों का रास्ता भटकाने का काम करता है। छलावा अलग अलग फॉर्म्स में नजर आ सकता है, कभी इंसान या कभी जानवर की तरह, और अपने विक्टिम्स को कंफ्यूज करने के लिए इल्यूजन्स या भ्रम क्रिएट करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही डरावनी कहानी लेकर आए हैं। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। सो अब बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं स्पूक टीवी ऑफिशियल। अमावस्या की रात थी और आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। रात के 11 बज चुके थे। प्रदीप अपनी कार अकेले वेस्टर्न घाट्स के घुमावदार रास्ते पर चलाते हुए थक चुका था। इस अंधेरी रात में सिर्फ उसके कार की हेडलाइट्स की रोशनी ही उसका साथ दे रही थी। यार, कितनी अजीब जगह है ये। रेडियो में गाने की वॉल्यूम बढ़ाते हुए प्रदीप ने खुद से कहा। अचानक उसकी नजर रोड के किनारे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी रास्ते पर जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। प्रदीप ने ब्रेक लगाया और कार को धीरे से साइड में रोक दिया। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी उस आदमी पर पड़ी और जो प्रदीप ने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी था जिसके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। उसके कपड़े फट चुके थे और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड लग रहा था। उसके शरीर से हल्का हल्का धुआं सा कुछ उठ रहा था और शरीर के कई जगह पर स्किन जलकर नीचे की गुलाबी परत दिख रही थी। यह दृश्य जितना भयावह था उतना ही खौफनाक भी। प्रदीप ने अपना विंडो थोड़ा सा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ चाचा? आप ठीक तो हो ना? बेटा, मेरी मदद करो। बूढ़े ने एक दर्द भरी आवाज में कहा। मैं पास के गांव में रहता हूँ। आज रात मेरी झोपड़ी में आग लग गई। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन देखो कितनी बुरी तरह जल गया हूँ। क्या तुम मुझे पास के अस्पताल ले जा सकते हो? प्रदीप ने उसे ध्यान से देखा। उस आदमी का शरीर काफी जला हुआ था। जगह जगह से उसकी स्किन पिघल चुकी थी और लाल हो चुकी थी। प्रदीप हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो इनकी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। रास्ते पर गाड़ियां वैसे भी काफी कम थी इस वक्त। ठीक है चाचा, आप पीछे बैठ जाइए, आइए। प्रदीप ने कहा, रियर सीट की तरफ देखते हुए। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी पीछे बैठा, पूरे गाड़ी में जले हुए स्किन और बालों की गंध भर गई। प्रदीप को जली हुई चमड़ी की तेज गंध से उल्टी सी आने लगी। उसका दिल किया कि वो अभी गाड़ी से उतरकर वहीं उल्टी कर दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। सारे विंडोज नीचे किए और कार स्टार्ट की। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। प्रदीप बार बार सामने वाले मिरर में उस बूढ़े की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसे यह सोच के अजीब लग रहा था कि इतनी बुरी तरह जलने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत कैसे बैठा हुआ था। ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ। सामने वाले रियर व्यू मिरर पे प्रदीप ने देखा कि उस बूढ़े आदमी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चाचा, आप ठीक तो हो ना? प्रदीप ने हिम्मत करके पूछा। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे बस जल्दी से अस्पताल पहुंचा दो। अचानक उसकी नजर रोड के राइट साइड पर पड़ी। उसने उस सुनसान रास्ते की दूसरी तरफ दूर एक आदमी को हाथ हिलाते हुए देखा। प्रदीप ने सोचा फिर कोई लिफ्ट मांग रहा है, पर इस बार वो गाड़ी नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, प्रदीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला सूखने लगा।
वहां रास्ते के दूसरी ओर एक और आदमी खड़ा था, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जिसे प्रदीप ने अभी कुछ देर पहले ही लिफ्ट दिया था। उसने उस रास्ते पर खड़े आदमी को देखा। वही जले हुए कपड़े, वही बर्न इंजरीज, बिल्कुल वही आदमी जिसे प्रदीप ने अभी कुछ देर पहले ही लिफ्ट दी थी। प्रदीप अब डर से कांप रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी को गाड़ी में बैठाने के बाद एक बार भी गाड़ी नहीं रोकी थी। उसने अब डरते डरते गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, पर यह क्या, पीछे की सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। ओ शिट, ओ शिट! प्रदीप चिल्लाया। ब्रेक पे जोर से पैर रखते हुए कार रुक गई। प्रदीप ने पीछे मुड़कर देखा, सीट सच में खाली थी। दरवाजों पर लॉक था और विंडोज भी बंद। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अब डरकर सामने देखा और उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। वो बूढ़ा अब उसके कार के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे अस्पताल नहीं ले जाओगे? बूढ़े ने एक अजीब आवाज में कहा। प्रदीप डर से अधमरा सा हो गया था। उसके हाथ पैर में जैसे कोई ताकत ही नहीं थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने किसी तरह तुरंत गियर चेंज किया और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा। कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उस बूढ़े की अजीब सी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे अस्पताल लेकर नहीं चलोगे बेटा? मुझे अस्पताल ले चलो। ये आवाज अब बढ़ती ही जा रही थी, मानो वो आदमी उसकी गाड़ी के बगल में बैठा हो। प्रदीप का सर चकरा रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और वो बस वहां से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहता था, दूर, बहुत दूर। प्रदीप ने गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाना शुरू किया। गाड़ी अब धीरे धीरे लहराने सी लगी, पर प्रदीप नहीं रुका। थोड़ी दूर पहुंचकर जब वो आवाज आनी बंद हो गई, तब प्रदीप ने गाड़ी स्लो की और रास्ते के साइड में रोकी। उसने बोतल से पानी पिया। कुछ देर आंख बंद कर कर बैठा रहा, ये सोचकर कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा था। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और अपने कंधे की तरफ देखा और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके कंधे पर एक जला हुआ हाथ था, एक काला सा हाथ जिसकी त्वचा बुरी तरह जल चुकी थी। प्रदीप ने झट से पीछे देखा और उसकी कार के बैक साइड में वही जला हुआ बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे अस्पताल नहीं ले जाओगे? ये सब देखकर प्रदीप के गले से एक भयंकर चीख निकल गई। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर लपका और रास्ते पर गिर गया। उसे उस जले हुए मांस की गंध अभी भी आ रही थी। उस बूढ़े आदमी की बेवजह से हंसी उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। वो किसी तरह खिसकता हुआ खड़ा हुआ, पर यह क्या, उसकी गाड़ी में तो कोई नहीं था। प्रदीप ने अपना माथा पकड़ लिया और डर से उसके आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गाड़ी के बाहर खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मुझे अस्पताल लेकर नहीं चलोगे बेटा? मुझे अस्पताल ले चलो। प्रदीप के पैर वहीं जम गए। उसने डर डर के पीछे देखा। उसके कुछ 10 फीट की दूरी पर वही जला हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो गाड़ी की तरफ भागा, एक्सीलरेटर पर पैर रखा और किसी तरह उसने वहां से अपनी कार भगाई। उस बूढ़े आदमी की हंसी उसके कानों में मानो गूंज रही थी, पर वो इस बार नहीं रुका। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और गाड़ी आगे भगाता गया। पूरे रास्ते थोड़ी देर बाद उसे वो बूढ़ा आदमी रास्ते पर खड़ा दिखाई दे रहा था, हाथ हिलाते हुए गाड़ी रोकते और मदद मांगते। उस आदमी की डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो पसीने से लथपथ हो चुका था और उसे अब ऐसा लग रहा था कि कहीं उसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन वो नहीं रुका। कुछ किलोमीटर बाद प्रदीप ने एक पेट्रोल पंप देखा जहां कुछ लोग थे। उसने तुरंत कार वहीं रोकी और बाहर निकल गया। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे।
और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। पास में ही एक छोटा सा चाय का स्टॉल था। प्रदीप वहां पहुंचा और एक सिगरेट और चाय मांगी। वो एक के बाद एक 3 सिगरेट वहीं पी गया। चाय वाले ने उसकी यह हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, इतना डरे हुए क्यों हो? प्रदीप पहले हिचकिचाया, पर उसने अपनी पूरी कहानी चाय वाले को बताई। उसकी ये घटना सुन चाय वाले का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। चाय वाला ने धीमी आवाज में कहा, भाई तुम बहुत लकी हो कि बच गए। वो बूढ़ा, उसकी कहानी बहुत पुरानी और दर्दनाक है। प्रदीप ने कंफ्यूज्ड होकर चाय वाले की तरफ देखा। चाय वाला कंटिन्यू करता है, कुछ साल पहले एक बूढ़ा आदमी सच में इसी हाईवे के पास वाले गांव में रहता था। एक रात उसकी झोपड़ी में आग लग गई। वो बुरी तरह जल गया, लेकिन किसी तरह जिंदा बच गया। उसकी झोपड़ी गांव से थोड़ी दूर थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। वो किसी तरह इस हाईवे तक पहुंचा और मदद मांगने लगा, लेकिन कोई नहीं रुका। सारी रात वो यहां खड़ा रहा, मदद के लिए हाथ हिलाता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। सुबह तक वो मर चुका था। प्रदीप चुपचाप खड़ा यह सब सुनता रहा। तब से बहुत से ट्रक और कार ड्राइवर्स ने उसे देखा है और बहुत लोग इस छलावे का शिकार बने हैं। वो उन्हीं से मदद मांगता है जिन्हें वो जानता है कि उनकी मदद करेगा। और फिर चाय वाले ने लाइन पूरी खत्म नहीं की। दोनों के बीच एक भयानक सन्नाटा सा छा गया। प्रदीप अब समझ चुका था कि उसने क्या देखा था। उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की वो अजीब सी मुस्कुराहट, वो जली हुई चमड़ी और वो डरावनी आवाज बार बार घूम रही थी। तुम मुझे अस्पताल नहीं लेके जाओगे? प्रदीप के जिस्म में एक बार फिर कपकपी दौड़ गई। उसके सामने अब तक जो कुछ हुआ था वो एक हॉरर मूवी से कम नहीं था, लेकिन ये मूवी नहीं, हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। उस रात के बाद प्रदीप ने कभी उस रास्ते से अकेले सफर नहीं किया, और उस रात के बारे में सोचने पर प्रदीप डर से सहम जाता, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं उस अंधेरी सड़क पर वो बूढ़ा अब भी खड़ा है, मदद का इंतजार करते हुए। और शायद अगली बार वो किसी और को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। हमें जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप ऐसी सड़क पर रुकना चाहोगे? कमेंट्स में बताएं। और अगले हफ्ते हम एक और खौफनाक और भयानक स्टोरी के साथ वापस आएंगे। सुनते रहिए स्पूक टीवी ऑफिशियल।